अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं फूड के चैनल में एक करेले और कीमे की नई रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इंतहाई आसान और बहुत जल्द ये बन जाएगी। वन स्टेप करेला कीमे की रेसिपी आप इसको कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं तवे पर सब कुछ ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। डिटेल से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। करेला कीमा तवे पे कैसे बनेगा? बहुत ही आसान है। वन पॉट कह दें, वन स्टेप रेसिपी कह दें। न करेलों को धोने की ज़रूरत है नमक के साथ। आजकल इतने कड़वे करेले आते भी नहीं हैं, लेकिन मोस्टली जिस तरह मैं पकाऊंगा आपको कड़वाहट महसूस ही नहीं होगी। स्टैंडर्ड आधा किलो की रेसिपी शेयर करूंगा। आधा किलो करेले लिए हैं, आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, 3 बड़े साइज़ के टमाटर और प्याज इसमें ज़्यादा जाता है, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। बाकी इसमें मिसाले जाएंगे, ऑयल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटिंग के लिए आपने किस तरह करेले की कटिंग करनी है। धोने के बाद ठीक है, सेंटर से आप उसको उस तरह काट देंगे। ये सेंटर से बीज निकालेंगे और इसको पतला पतला हम काट लेंगे। बीज निकालने के लिए आप आसान तरीका चम्मच से आप करें, आपका नाखून ज़ख्मी नहीं होगा और आप बिल्कुल इस तरह ये देखें। तवे पे बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बारीक बारीक काटेंगे। जितने बारीक आप काटेंगे उतने ज़बरदस्त ये बनेंगे। मोटा आपने बिल्कुल नहीं काटना, छीलना भी नहीं है, क्योंकि सारा टेस्ट इसके ऊपर ये छिलके में होता है। देखें, ये बारीक बारीक आपने काटना है तवे पे। जब इस तरह मैं सारे करेले काटूंगा, प्याज को भी आपने बारीक चॉप करना है। ठीक है, इस तरह प्याज बारीक चॉप करेंगे, टमाटर भी इस तरह बारीक चॉप करेंगे, इस तरह बारीक बिल्कुल बारीक करेंगे। अगर आप सेंटर से इस तरह कर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बारीक चॉप करके आपसे दोबारा मिलता हूँ, ठीक है जी नाज़रीन। प्याज टमाटर करेले की कटिंग मैं कर चुका हूँ। फटाफट कटिंग करने के बाद फ्लेम आपने लो फ्लेम तवे के नीचे ऑन कर देना है, ठीक है। अब हम इस पर आधा किलो कीमा हम इस पर ऐड कर देंगे। आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप तक है। जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वन स्टेप रेसिपी है और बहुत ही यूनिक तरीके से बनेगी। इस स्टेज में आपने इसमें आधा कप ऑयल ऐड कर देना है इसी स्टेज में, और साथ ही हम इस टाइम इसमें मिसाले भी ऐड करेंगे। सबसे पहले खुश्क धनिया का क्रश किया हुआ है, मुझे पसंद है तो तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून हो गया है, ठीक है। इसके साथ हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी क्रश चिली, ठीक है। ये आप तक है, जितना आप ऐड कर सकते हैं, आप जितना पसंद कर सकते हैं। हल्दी और नमक करेले में ज़्यादा नहीं डालना, शुरू में थोड़ा डालना है, चेक कर देंगे बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, फिर हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं ऐड करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। फ़िलहाल मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। टमाटर प्याज करेला कीमा अपना पानी रिलीज़ करेगा। लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 6 मिनट कवर करके पकाएंगे। 5 से 6 मिनट बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ जी नाज़रीन। तकरीबन लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए, पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिए सब चीज़ों ने। अब मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगा आराम आराम से। प्याज मिक्स कर देंगे, टमाटर मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि ये अपने पानी में लो फ्लेम पर सब कुछ गल जाए। फिर भी अगर आपके करेले सख्त हैं, ठीक है, तो आपने मोटे काटे हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पहले तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ
थोड़ा ये नरम हो जाए, आप देखेंगे थोड़ी जगह ज़्यादा खाली हो जाएगी, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, लो फ्लेम पर अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। देखें प्याज ने, टमाटर ने और करेलों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और देखें जगह ज़्यादा बनना शुरू होगी तवे पे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको दोबारा कवर कर देना है। मेन मकसद हमारा है कि ये चीज़ें सारी गल जाएँ अपने पानी में, ठीक है। मसाले मैंने शुरू में ऐड किए थे, नमक इसलिए ऐड किया था कि पानी अच्छी तरह रिलीज़ हो जाए। ये देखें कीमा और सब्ज़ी अपना पानी रिलीज़ कर रही है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैंने दोबारा कवर कर लिया है, तकरीबन लो फ्लेम पर 7 से 8 जितने मिनट लगते हैं। मेन मकसद आपका चीज़ें गलाने के लिए है। ये चीज़ें थोड़ी नरम हो जाए, इसकी थोड़ी रंगत चेंज हो जाए, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और इस दरमियान मैंने इसको 1-2 दफ़ा मिक्स भी किया है। आप देखें कीमे का भी कलर चेंज हो गया है, करेले का भी देखें, और पानी भी जो इसने छोड़ना था। इस कंडीशन में भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका करेला गल चुका है कि नहीं। ये देखें, ये मैं जगह सेपरेट करके ये देखें, इस देखें बिल्कुल, ये देख करेला अभी गल चुका है, क्योंकि जो बारीक हमने काटा था तो 8 से 10 मिनट मज़ीद लगेंगे, कीमा और करेला अच्छी तरह हमारा पक जाएगा। ये देखें। अब आपने क्या करना है, शुरू में मैंने जो मसाले ऐड किए थे, अगर आप इस स्टेज पे समझे कि कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी, थोड़ा हम ऑयल मज़ीद डाल के उसको मज़ीद भूनेंगे तो एक अच्छी लुक आएगी। इस स्टेज पे आपने ये करना है कि दही आपने इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून में इसमें दही ऐड कर दूंगा, ठीक है। दही ऐड करने के बाद इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको फिर मज़ीद लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और एक अच्छा टेस्ट बन के आपके सामने एक फ़ाइनल टेस्ट इसका अच्छा निकले, ठीक है। ये देखें, आपने करेले की रेसिपी बहुत ही खाई होंगी, लेकिन ये एक मुख्तलिफ़ तरीके से मैं आज आपको बता रहा हूँ। कीमा करेले की रेसिपी जो है, आप देखें शुरू में कितना प्याज टमाटर सामने था, अब सब कुछ इसमें मिक्स हो रहा है, पक रहा है, ठीक। और बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई। मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको करेले कड़वे महसूस नहीं होंगे, और सब आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे कि ये रेसिपी कैसे बनी है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से और फटाफट ये रेसिपी बन जाती है। दही के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा मैं इसको सेंटर में करके लो फ्लेम पर मैं दोबारा कवर कर लूँगा। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, कोई साइंस बड़ी साइंस नहीं है, आपने सिर्फ ये चीज़ें पकानी है इसमें। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह पकेंगी, तो ये भी एक जगह, एक तवा शुरू में देखें बिल्कुल कवर था, अब तवा के देखें खाली जगह ज़्यादा होगी। आप अच्छी तरह इसको सेंटर में करके दोबारा इसको मैं कवर कर दूंगा लो फ्लेम पर कि ये मज़ीद पक के दही का पानी ड्राई हो जाए। थोड़ी देर बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, मज़ीद मैंने इसको दम पे रखा हुआ था लो फ्लेम पर। देखें, ये देखें बिल्कुल रेडी होने के करीब है। मैं आपको करेला भी चेक कराऊंगा, कीमा तो गल चुका होगा। आप इस स्टेज में नमक चेक कर सकते हैं। थोड़ा ऑयल हम इसमें अभी डालेंगे और इसको फ्लेम को तेज़ करके इसको भूनेंगे कि प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आपने देखा होगा कि मैंने इसमें मसाले भी बहुत कम ऐड किए हैं, ठीक है। अगर आपको तेज़ मसाले पसंद है तो आप इसमें मसाले मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ऑयल भी शुरू में कम डाला था, बाज़ चर्बी में बाज़ कीमे में चर्बी होती है तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा साफ़ कीमा था, साफ़ गोश्त लेके अपने आंखों के सामने मशीन से कीमा करवाया था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर आपका कीमा साफ़ और फैट कम हो। अब इस स्टेज में आप प्याज इसमें इस तरह साबुत ही अच्छा नज़र आता है। टमाटर बिल्कुल गल चुका है, देखें। करेला भी देखें पतला काटा था, कुछ टूट गया है, और ये बिल्कुल ये करेला बिल्कुल गल चुका है। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए। अब इस स्टेज में हम इसमें ऑयल थोड़ा ऐड करेंगे और फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे कि थोड़ा भुन जाए अच्छी तरह और अच्छा सा एक कलर आ जाए। फिर एंड में भुनने के बाद हम इसको सब्ज़ मिर्चों और धनिया के साथ गार्निश करेंगे। आपको घी पसंद है या ऑयल, उसमें आप बना सकते हैं। अब जितना ऑयल आपको पसंद है या घी, उस हिसाब से आप इसमें मज़ीद ऐड कर दें।
तकरीबन आधा कप शुरू में ऐड किया था, तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया कि जिसमें आप अच्छी तरह भुन जाइए, जिसमें करेले और कीमा फ्राई हो जाए। बिल्कुल ये अभी गल चुका है, मैंने इसमें नमक भी चेक किया है, कीमा भी देखा है, वो भी गल चुका है। ठीक है, अब मैं इसको फ्लेम को थोड़ा तेज़ करूँगा और इसको थोड़ा भूनूंगा। आपको पता है कीमा जब भुनता है तो उसका एक अच्छा कलर निकल के आ जाता है। थोड़ा इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैंने 3 से 4 मिनट मज़ीद मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लिया है। नमक भी चेक कर लिया है। यकीन करें ना, कीमा कड़वा है और बहुत ही यूनिक टेस्ट निकल के सामने आया है। अब आपने अगर इसमें मज़ीद ऑयल ऐड करना है, आपकी मर्ज़ी देखें, लेकिन मैंने जितना ऐड करना था, और इसको ना भूनूंगा ना फ्राई करूंगा। बिल्कुल करेले बिल्कुल गल चुके हैं, बीच में देखें नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल मैश हो चुके हैं। इस रेसिपी की यही खूबसूरती है कि आपको कीमा भी वाज़ेह नज़र आ रहा है, प्याज भी और करेले भी। ठीक है, अब हमने इसको गार्निश करना है सब्ज़ मिर्चों और धनिया के साथ। ठीक है, और ये रेसिपी इस तरह फ़ाइनल हो जाएगी। ठीक है, यकीनन आज की ये बीफ कीमा करेला की रेसिपी वो भी तवे पर आपको पसंद आई होगी, और आप ज़रूर इस मौसम में, गर्मा के मौसम में भी ट्राई करेंगे। और आगे ईद आ रही है, उसमें आप मटन के कीमे के साथ बना सकते हैं, बीफ के कीमे के साथ। तो जिन लोगों को करेले पसंद नहीं, वो भी बड़े शौक़ से खाएंगे। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।